जो भूमिका जिया खान के हत्या के मामले में था, जिसे अदालत में सुसाइड कंफर्म कर दिया गया। अदालत कोई धुली हुई संस्था अब नहीं रही है, और जो एजेंसी ने जांच की है वो धुली हुई संस्था नहीं रही है। इस पर सवाल उठाने का आपको और हमें पूरा हक है। जिया खान के केस को इसी तरीके से इन्होंने निपटा दिया और बड़े पैमाने पर सेटिंग हुई, बड़े पैमाने पर। और ये मुंबई का पावर गैलरी, उसका एक एक आदमी इस बात की तस्दीक करता है कि जिया खान के केस में क्या हुआ था, कैसे सूरज पंचोली को न सिर्फ बचाया गया, वरन कि सूरज पंचोली जैसे 2 कौड़ी के एक्टर को लॉन्च करने के लिए सलमान खान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि वो सलमान सर, सलमान सर, सलमान अंकल, सलमान अंकल कह करके उसका ईगो मसाज करता था सूरज पंचोली। लेकिन सलमान के सारे इरादे पर पानी फिर गया। सूरज पंचोली की कौन सी मूवी आई, कब आई, किसने देखी, किसी को पता ही नहीं चला। फिल्मों में लॉन्च करने की तो बात अलग है, लेकिन एक रैकेट का हिस्सा ये लोग बन गए, ये बात अब इंटेलिजेंस एजेंसी को हाथ लग गई है और बाबू सलमान अब घिर गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसमें बड़े बड़े शूरमा नपेंगे। अभी तक तो सिर्फ आदित्य पंचोली थे, लेकिन सलमान पर्दे के पीछे दिखाई पड़ रहे थे। अब इंटेलिजेंस एजेंसी खंगाल रही है कि जिस वक्त सुशांत की हत्या हुई, उस वक्त सलमान कहां थे, उसके 1-2 दिन के बाद सलमान कहां गए, उसके 1 महीने के बाद सलमान कहां गायब हो गए। मैंने बहुत पहले यह इशारा किया था। जून 2020, मध्य जून, 14-15 जून के बाद सलमान खान अंडरग्राउंड हो गया। हमने आशंका जताई थी कि संभवतः सलमान खान एक चार्टर्ड प्लेन से दुबई भाग गया है। जिस वक्त की कोविड की पूरी कहानी चल रही थी, उस वक्त आपको मालूम है कि इन लोगों के लिए कोविड का कोई मतलब नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हो जाती थी। कोविड के समय ही 8 जून को पार्टी हो रही है, 7 जून को पार्टी हो रही है। तो कोविड को तो इस बाप बेटे ने एक प्रकार से ऐसा ढाल बनाया था अपने कुकर्म का, जिसे अब पूरी दुनिया जान रही है। तो कोविड के दौरान 7 जून को एकता कपूर की पार्टी होती है। 8 जून को जो पार्टी की बात कही जा रही है दिशा के घर में, उसकी कितनी सत्यता है, या वो 7 जून की ही पार्टी है? कहा जा रहा है 8 जून की पार्टी है। क्या वो 7 जून की पार्टी है? क्योंकि 6 जून के बाद से दिशा का अपने माता पिता से संपर्क खत्म हो गया है। तो क्या 6 जून की रात को भी पार्टी हुई है? 7 जून को पार्टी हुई है एकता कपूर की, तो 7 जून की पार्टी क्या गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी हुई है? और गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो पार्टी हुई है उसमें सलमान का भाई अरबाज खान भी मौजूद है। क्या उस पार्टी में सलमान का बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद है? और अगर सलमान का शेरा और अरबाज भाई और बॉडीगार्ड मौजूद है तो सलमान कहां है? अब ये एजेंसी जांच कर रही है कि उस दौरान सलमान कहां थे। अब आप कहेंगे कौन सी एजेंसी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बार वो एजेंसी मित्रों जांच कर रही है जिसकी रिपोर्ट अब सरकार, महाराष्ट्र सरकार को बना के देनी है। मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार और खुफिया पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट को ये इनपुट दे रहे हैं कि 7 जून, 8 जून और 13 जून को हुआ क्या था। इसकी पूरी डिटेलिंग एक ऑनेस्ट ग्रुप कर रही है अलग से, और इसकी गुप्त सूचना
हम तक पहुंची है और सरकार के कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। जो एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए जा रहे हैं कि अगर दिशा के पिता ने कंप्लेन फाइल किया है, उसको अब महाराष्ट्र सरकार उस कंप्लेन के कोरोबोरेटिव इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं। अब उस कोरोबोरेटिव इनपुट्स में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि साहब ये तो 7 जून को कोई एक पार्टी थी, उस पार्टी में तो तमाम लोग मौजूद थे, अरबाज खान भी मौजूद था। और ध्यान रहे उस पार्टी में समीर खान के भी मौजूद होने की कहानी है। न सिर्फ आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, अरबाज खान, समीर खान, वो इम्तियाज खत्री, ये सब लोग उस पार्टी में मौजूद हैं 7 जून की पार्टी में। और 7 जून की पार्टी रात में एकता कपूर के यहां हुई है, क्या दिन में कोई पार्टी गैलेक्सी अपार्टमेंट में हो रही है? और ये पूरा मामला कोविड के दौर का है मित्रों। तो 7 जून को अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में कोई पार्टी है तो उसके डिटेल खंगाल रही है, और अगर 8 जून को कोई पार्टी हुई है, मतलब 7 जून की रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, और 7 जून को ही पार्टी चल रही है एकता कपूर के यहां, तो ये दो पार्टी क्या एक साथ चल रही है? अब ईमानदार पुलिस ऑफिसर की टीम अपने सूत्रों से ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण की असल सत्यता क्या है। जो इनपुट दिशा सालियान के पिता ने और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने और क्यूबाइब नेटवर्क ने जो इनपुट मुहैया कराए हैं, जो साक्ष्य दिए हैं, वो साक्ष्य ऐसे हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो क्या दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो पार्टी में हुई है या पार्टी के बाहर हुई है? और पार्टी के बाहर हुई है तो सलमान के भाई अरबाज की उसमें क्या भूमिका है, और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की क्या भूमिका है? अब आप कहेंगे कि सलमान के ऊपर यकायक क्यों चला गया मामला? इसलिए मामला चला गया क्योंकि डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इन सबके संरक्षक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम इन लोगों को पता चला है, तो पता चला है कि ये तो परमबीर सिंह भी है और सलमान खान भी है।